हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एकोस्टिक एम के बी का एकोस्टिक एम के क्लासेस। सो गाइज, एज यू ऑल नो दैट हम एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं, एक सीरीज़ कर रहे हैं साइंस एन सी आर टी की, जिसमें वी विल डिस्कस 6 to 10th तक की एन सी आर टी साइंस। एंड इससे पहले हमने एक ओवरव्यू लेसन किया है जिसमें यू विल गेट टू नो कि इस पूरी सीरीज़ में, इस क्रैश कोर्स में क्या क्या रहने वाला है, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव, क्या अप्रोच रहने वाली इस पूरी सीरीज़ के दौरान। एंड अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू वॉच दैट लेसन फर्स्ट। उसके बाद ही यू विल गेट टू नो कि ये पूरी सीरीज़ आपके लिए कितनी वैल्यूएबल, कितनी रेलिवेंट एंड सुटेबल है या नहीं, है ना। उसके बाद ही आप इस चीज़ पे इन्वेस्ट करें ज़रूर। तो सबसे पहले मैं सिक्स क्लास से स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई एक स्टार्ट करना चाहता है तो बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज, एक ग्राउंड लेवल से वो स्टार्ट करें। तो सिक्स क्लास की एनसीईआरटी से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें काफ़ी छोटी छोटी बुक है, काफ़ी छोटी बुक है और काफ़ी छोटे चैप्टर्स हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इनको ख़त्म करने के लिए। एंड कुछ खास इसमें रेलिवेंट भी नहीं है जो कि एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो, बट फिर भी हमें करना है। तो हमारी अप्रोच ये रहेगी कि सिक्स क्लास का बच्चा भी इस चीज़ को, लेसन को फॉलो करे तो उनका भी बेड़ा पार हो जाए और वो भी अच्छे से मतलब कर सकें, और जो कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इस लेसन को फॉलो करके कुछ ना कुछ उनके लिए भी एडवांटेज हो। इसके साथ साथ मैं 8th क्लास की साइंस भी साथ साथ में उनके लेसन्स बनाऊंगा लेसन वाइज। तो 6th प्लस 8th एक दिन में 2 वीडियोस दे देंगी, जिसमें 6th और 8th क्लास की एनसीईआरटी वी विल डिस्कस। ठीक है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। चैप्टर को पढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले 2 या 3 मिनट तक कम से कम टॉपिक के बारे में सोचें, जो पूरा टाइटल है, खाना, फूड एंड ये कहाँ से आता है ना। 2 मिनट के बारे में थोड़ा, इसी के बारे में थोड़ा लॉजिकल, एक सेंसेबल तरीके से आप सोचें कि खाने के बारे में बात कर रहे हैं और खाना कहाँ से मिलता है हमें। आप जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या फिर लंच डिनर जो भी करते हैं, वो खाना हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, ठीक है। और इसके बारे में ज़रा सा सोचें, पूरा चैप्टर सिर्फ इसी बेसिस पे है। और इसके अलावा फूड वैरायटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। मतलब आप ये है कि पूरे दिन सिर्फ एक तरीके का खाना नहीं खा सकते हैं ना। आप ब्रेकफास्ट में कुछ खाते हो, लंच में कुछ खाते हो, डिनर में कुछ खाते हो, बीच में कोई ये स्नैक्स का टाइम होता है उनका, ठीक है। तो मतलब ये है कि फूड वैरायटीज़ भी बहुत ज़्यादा है ना, वैरायटीज़ ऑफ फूड्स भी बहुत ज़्यादा है, और हमें फूड के सोर्सेज भी अलग अलग हैं, ठीक है। अलग अलग फूड का अलग अलग सोर्सेज है। तो पूरे चैप्टर में फूड वैरायटीज़ और इसके सोर्सेज, हमें ये फूड कहाँ से मिलता है, बस पूरे चैप्टर में ये डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, पढ़ते हैं फूड के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। छोटा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, और इतना रेलिवेंट भी नहीं है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट्स कर दी हैं, तो जल्दी ख़त्म कर लेंगे इस चैप्टर को ताकि फर्दर कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं कि आपने आज क्या खाया, आपने कल क्या खाया था, आपने परसों क्या खाया था, बस पूरी एक लिस्ट बनानी है, तो आपको पता चलेगा कि फूड वैरायटीज़ के बारे में। लाइक 1.1 टेबल देखो जरा यहाँ पे, ठीक है। व्हाट डू वी ईट, ठीक है। अपना और अपने फ्रेंड की एक नाम, उसके साथ एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से अपना फूड लाए हैं, ठीक है। और आज क्या लाया था मॉर्निंग में, मतलब पूरे लंच में अगर कोई लिस्ट बनाओगे अपने फ्रेंड की और अपनी, तो आपको यहाँ पे दिखेगी यार, कोई चपाती लाया हुआ, कोई सब्जी में कुछ लाया हुआ, कोई पराठे लाया हुआ, कोई चावल लाया हुआ, ठीक है। तो ये सिर्फ फूड वैरायटीज़ हैं, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है। वैरायटीज़ ऑफ फूड है, सिर्फ एक तरीके का फूड नहीं हो सकता, ठीक है। तो फूड के वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे देखो इंग्रेडिएंट्स, ये एक टर्म है इंग्रेडिएंट्स, लाइक सामग्री से बोलते हैं, सामग्रियाँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि कच्चे चावल को जब हम पानी में भिगोते हैं, पानी में उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो जो होता है पक जाता है, ठीक है। तो चावल को पकाने के लिए हमने 2 चीज़ों का यूज़ किया, कच्चे चावल और पानी का। तो ये 2 चीज़ें जो हमने सामग्रियाँ यूज़ करी, इनको हम बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। लाइक इसका एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक, लाइक आपने शो देखा होगा, मास्टर शेफ होते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए वो अपना टेबल तैयार करते हैं, जिसमें वो प्याज कट के रखते हैं, धनिया, स्पाइसेस, पता नहीं कितनी 2600 चीज़ें वो बना के रखते हैं। तो वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो डलेंगी, ठीक है, उस डिश को बनाने में जो चीज़ें वो डलेंगी, उनको हम बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स, जो कि होती हैं सामग्रियाँ। एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक और देख लेते हैं, वेजिटेबल कड़ी। अगर आपको वेजिटेबल कड़ी बनानी है तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या सामान यूज़ होगा, वेजिटेबल लगेगा, सॉल्ट लगेगा, स्पाइसी लगेगा, ऑयल लगेगा, वगैरह वगैरह की चीज़ें यूजेस होती हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए। ओके।
टेबल 1.2 भी देख लेते हैं। तो इसमें आप फूड आइटम्स आप देख लो, रोटी, कहाँ गया, रोटी चपाती, ठीक है। तो रोटी चपाती बनाने के लिए क्या क्या सामान सामग्री यूज़ होंगी, आटा चाहिए हमें, वाटर चाहिए, ठीक है। और इसके भी अलग अलग सोर्सेज होते हैं कि आटा और ये हमें कहाँ से मिलता है। और अगली है दाल। तो दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए भाई, स्पाइसेस लगेंगे, मिर्ची लगेगा, हल्दी लगेगी, पानी लगेगा, पल्सेस लगेगी। तो ये सारे क्या है, इंग्रेडिएंट्स। तो आगे देखते हैं। अब है अगला 1.2 में फूड मटेरियल एंड उसके सोर्सेज, ठीक है। कौन कौन से फूड मटेरियल हैं और वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक मिल्क हो गया, ये सारे फूड मटेरियल्स हैं। जो बात करूँगा मैं तो वो सारे फूड मटेरियल्स होंगे। लाइक ये हो गया मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क, जितने भी है, ये जितने भी मटेरियल्स है, फूड मटेरियल जो हम कंज्यूम करते हैं, वी गेट दीज मटेरियल फ्रॉम एनिमल्स से, हमें एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो ये देखो, अब जैसे खेती कर रहे हैं, ठीक है, और कोई ना कोई फसल लगा रहे हैं, कोई ना कोई क्रॉप यहाँ पे चल रही है, अपने भी शायद वीट हो, पैडी हो, ठीक है, या जैद क्रॉप जिसे हम बोलते हैं, रबी खरीफ और जैद क्रॉप, ठीक है। तो जितनी भी ये फसलें हैं जो हम इनसे हमें ग्रेन्स मिलते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं एज ए फूड प्रोडक्ट, है ना। तो हमें ये कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलते हैं, और ये एनिमल से मिलते हैं, ये एनिमल से मिलते हैं, ये प्लांट से मिलते हैं। तो एक फूड की एक पूरी आइटम की लिस्ट है। लाइक इडली, इडली बनाने के लिए आपको चावल चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सोल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। अब चिकन कड़ी बनानी है भाई, ठीक है, तो चिकन कड़ी बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए जो कि हमें एनिमल से मिलेगा। स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर। तो ऑयल आप देख लेंगे ये प्लांट से मिलता है, और घी जो है दूध से बनता है, जो कि एक एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल से मिलता है, हम गाय या फिर बफेलो से मिलता है। खीर का भी आप देख लेंगे अपने हिसाब से, मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, और ये आप देख लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो 1.3 में आते हैं जरा, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्टेड फूड। तो प्लांट्स के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज ए फूड, है ना, और एनिमल के कौन कौन से प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं फूड। तो इससे पहले हम यहाँ पे ये देख लेंगे एडिबल क्या होता है। एडी मतलब ईटेबल, एडिबल मतलब ईटेबल, जो चीज़ों को हम खा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं एडिबल पार्ट्स। लाइक प्लांट्स का लेते हैं, प्लांट्स के पार्ट, ये आपको मुझे बताना है कि प्लांट्स के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको हम खाते हैं। लाइक कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिनका हम प्लांट्स में एज ए रूट कंज्यूम करते हैं, किसी के लीफ कंज्यूम करते हैं, किसी के फ्रूट और फ्लावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसकी आपको एक लिस्ट बनानी है, एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, वहाँ आपको मुझे इस बारे में बताना है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फूड आइटम्स हैं, लाइक ये आ गया ब्रिंजल, ठीक है। तो ये प्लांट का हम फ्रूट वाला हिस्सा जो हम इनटेक करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं। चिली का देख लो, जो स्पाइस जो यूज़ करते हैं उसका भी फ्रूट वाला हिस्सा यूज़ करते हैं। ऑयल, ग्राउंडनट, ये जितने भी सीड्स आ गए लाइक सोयाबीन, तो ये हम सीड वाला पार्ट यूज़ करते हैं प्लांट्स का। तो आगे आते हैं यहाँ पे, आप स्प्राउटेड आ गया, लाइक किसी भी सीड को या फिर चने या फिर मूंग की दाल को जब हम पानी में भिगोते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी रूट्स निकल आती है बाहर को, ठीक है, तो उसको हम स्प्राउटेड कहते हैं। तो वो रूट्स क्या होती है, रूट वाला हिस्सा क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन्स की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं स्प्राउटेड, है ना। तो उन चीज़ों को हम कहेंगे स्प्राउटेड। इसके अलावा ये है नेक्टर। तो कार्टून में आपने देखा होगा कि मधुमक्खियाँ एक बाल्टी लेके, छोटी सी बाल्टी लेके एक फ्लावर के अंदर घुसती है, वहाँ से फिर बाल्टी अपनी भर के लेके आती है। तो ये चीज़ क्या होती है, अंदर जाके फ्लावर के अंदर एक जूसी मटेरियल होता है, स्वीट जूस होता है वहाँ पे प्रेजेंट। तो वो क्या करते हैं, स्वीट जूस को कलेक्ट करते हैं, लेटर ऑन उसको फिर हनी में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको हम स्टोर करते हैं हाइव्स में, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि दैट हनी को बनने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये जो जूस होता है बिल्कुल फ्लावर्स में थोड़ा थोड़ा करके होता है, तो मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट करेंगे फिर जाके ये बहुत ज़्यादा बनता है हनी, है ना। तो व्हाट डू एनिमल ईट्स। तो अब ये कैटेगराइज करा गया एनिमल्स के खाने के बेसिस पे, वो जो खाते हैं उस बेसिस पे एनिमल्स को कैटेगराइज करा है 3 कैटेगरी में, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस, हर मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है, तो वो होंगे हर्बीवोरस। कार्निवोरस मतलब कार्नि मतलब मीट, वोरस मतलब जो खाते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो मीट कंज्यूम करते हैं, मीट प्रोडक्ट्स खाते हैं, और ओमनीवोरस जो दोनों को खाते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस जो घास प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, घास फूस खाते हैं, कार्निवोरस जो मीट खाते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों को खाते हैं, वो ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट आपने बनानी, कऊ की लिस्ट, जैसे कौन कौन से वो हर्बीवोरस है, कौन कार्निवोरस और कौन ओमनीवोरस है। और यहाँ पे अभी एक लिस्ट बनानी है आपको कि बफेलो क्या क्या खाता है, कैट क्या क्या खाती है, रेड क्या क्या खाता है, लोइन क्या क्या इनटेक करेगा, क्या कंज्यूम करेगा, इसी की पूरी लिस्ट बनानी है। तो बस इतना ही चैप्टर था, और काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। वैसे मैंने पहले भी एक बार रिकॉर्ड किया था, बट थोड़ी दिक्कत हो गई थी बीच में, तो फिर मुझे एक बार फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है।
चलो फाइनल कीवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने पूरा पढ़ा इंग्रेडिएंट्स, तो इंग्रेडिएंट्स हमने देखा था कि सामग्रियाँ मतलब किसी भी डिश या फिर कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। लाइक एग्जांपल वो चावल वाला, चावल और पानी, ठीक है, वो चावल और पानी दो चीज़ें यूज़ हुई ना, तो वो इंग्रेडिएंट्स थी। एडिबल, ठीक है, जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं वो चीज़ें होती हैं एडिबल्स, ठीक है, जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं वो होती हैं एडिबल्स। नेक्टर की बात करते हैं, नेक्टर तो लाइक वो फ्लावर में वो जूसू मटेरियल नहीं था, ठीक है, तो और उसको हनी भी कलेक्ट करती है, कन्वर्ट इट इनटू हनी, ठीक है, जो कि हाइव में स्टोर करते हैं, तो वो नेक्टर होता है, ठीक है, जिससे हनी बनता है, उसको बहुत ज़्यादा स्टोर करके वो हनी बन जाता है, ठीक है। स्प्राउटेड सीड, ये भी देखा था हमने, ठीक है, जब किसी सीड को पानी में डुबो देते हैं तो वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो स्प्राउटेड, उसकी जड़ें निकल आती हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, उसमें प्रोटीन्स काफ़ी हद तक होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, जो घास खाते हैं कार्निवोरस जो मीट्स खाते हैं, ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, समरी अपने एक बार देख लेनी है। एक्सरसाइज की बात करते हैं। डू यू फाइंड दैट ऑल एनिमल बींग्स नीड सेम काइंड ऑफ फूड? क्या लगता है आपको कि सभी को सेम काइंड का खाना खाना चाहिए या फिर खाते हैं? तो ऐसा नहीं है, कुछ एनिमल्स ओमनिवोरस होते हैं, कुछ कार्नी होते हैं, कुछ हर्बीवोरस होते हैं, तो सेम तरीके का खाना नहीं खा सकते हैं, ठीक है। नेम 5 प्लांट्स एंड उसके पार्ट्स लिखने हैं जो हम खाते हैं, तो सिंपल से पार्ट लिख देने अपने, ठीक है। कोई रूट्स होते हैं, ठीक है, किसी के हम रूट्स खाते हैं, किसी के हम फ्रूट जो फ्लावर होता है, फ्लावर कन्वर्ट होता है फ्रूट, तो किसी के फ्रूट खाते हैं, ठीक है, किसी के लीव्स हम खाते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको एक लिस्ट बनानी है प्लांट्स के पार्ट्स की, ठीक है। और इमेज द फॉलोइंग देख लेना, ठीक है। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ठीक है, हमें कहाँ से मिलता है? ये और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। स्पाइनिच, कॉलीफ्लावर, ये प्लांट से मिलता है, और वेजिटेबल्स, ठीक है, दीज आर वेजिटेबल्स, ठीक है। लॉयन एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स, ठीक है, क्या बच गया? हर्बीवोरस ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। ओके, देन फिलिंग द ब्लैंक्स देख लो एक बार, ठीक है। टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट्स ईट ओनली मीट, तो कार्निवोरस आ गया जो दूसरे एनिमल्स को खाता है सिर्फ। डेयर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस हो गया। पैरट्स ईट्स प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, वही मीट तो नहीं खाता, ये सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ही खा सकता है, ठीक है। और द डैश डेट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम, गाय से आता है, बफेलो से आता है, गोट से आता है, ठीक है, तो वो क्या है? वो मिल्क है जो हमें गाय, गोट और बफेलो से मिलता है। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर द डे, और लेसन्स को कंटिन्यूस वे में फॉलो करते रहिए, और एक एक लेसन करके पूरी 6 क्लास NCERT हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। इसके साथ साथ फिर हम 7th 8th 9th 10th भी ख़त्म करूँगा, साथ साथ में मैं अब एज अ टोल्ड कि 8th भी मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो और अगर आपको लेसन पसंद आते हैं, अगर आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, अगर तो बहुत अच्छा, तो लेसन्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई सजेशन या कुछ भी है तो मुझे ज़रूर बताएं, फीडबैक दें, अपनी रिव्यू देख सकते हैं। एंड लेसन्स को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और फर्दर ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ। ओके देन, दिस इज़ इट फॉर द डे, बाय बाय फॉर नाउ।